हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में आपके करियर का, प्रोफेशन का, करियर का स्पेसिफिकली क्या जॉब बिजनेस चीज़ के हाल क्या चल रहे हैं और उसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश, मतलब एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ कुछ क्या चल रहा है एग्जैक्टली सिचुएशन वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लेने की सोचिए क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके करियर में। Five of Cups, okay, Seven of Pentacles, Nine of Cups, Ten of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Swords और Six of Swords, Page of Cups and the Chariot. रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। टावर इज़ द बॉटम ऑफ डेक और मैजिशियन। एग्जैक्टली जैसे फील हो रहा था ना वैसे ही काइंड ऑफ रीडिंग आई है एंड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस देयर इज़ समथिंग नीड टू चेंज। जो यूनिवर्स तो चाहती है लेकिन आप अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है या फिर कर नहीं रहे, इसलिए चीज़ें रुकी हुई हैं। अभी सिचुएशन कैसी चल रही है ना, जो आप टावर सिचुएशन फेस कर रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन लाइक ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा डाउन फेज है लाइफ का कि समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। आपकी जो पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज़ है, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो, फैमिली में झगड़े हो, फैमिली का कोई लीगल मैटर हो, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो, या फैमिली में अनबन हो, कहीं और शादी का प्रॉब्लम तो कहीं शादी नहीं होने का प्रॉब्लम, ये सारी वजह से मतलब बहुत सारे रीजंस है और उसकी वजह से आपके करियर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। आपकी एनर्जी जैसे ना फाइव ऑफ कप्स, सब कुछ जैसे लुट गया, बर्बाद हो गया, वाइल्डली फीलिंग आप में उस कंडीशंस में आप मुझे नज़र आ रहे हो। सब कुछ जैसे बिखर गया, तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो नसीब ख़राब है, ये तो क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे साथ ही धोखा होता है, मेरे साथ ही गलत होता है, अप्रेजल मेरा ही नहीं होता, अप्रिसिएशन मेरा, रिवॉर्ड मेरा नहीं होता, अवार्ड मेरा नहीं होता। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कोई और वो जो अवार्ड है रिवॉर्ड है लेके गया है, तो आप तो बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग ही ख़राब हो रहा है आपका। मतलब ऐसा नेगेटिव इतना एनर्जी फील हो रहा है ना कि आपने अपनी उम्मीद खोई है। आपने बहुत कुछ डिज़ायर करा था, विश मांगा था, मतलब विश किया था कि चलो ये होगा ना, अपना ये सेटलमेंट होगा, ये होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगी तो ये सक्सेसफुल जाएगा, तो फिर ये होगा। आपका करियर का भी आपने एक गोल सेट करके रखा था, अभी ये है फिर वो है, ये तो फिर मेरा ही है, अभी तो जितनी मेहनत मेरी चल रही है और उसके बाद तो मेरा ही है। लेकिन कुछ ऐसा बीच में हो गया ना आपकी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से आपका जैसे ना एक फोकस ही हट गया। चाहते हुए भी आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली वो चीज़ें दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही है, हो नहीं क्यों पा रही है, या फिर आप कर भी रहे हो मेहनत लेकिन उस तरीके से उसका आउटपुट नहीं है। कुछ लोगों के केसेस में तो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा ना कि धोखा हो गया, लिटरली ऐसा फील हो गया कि धोखा हो गया। समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मतलब लास्ट मोमेंट पे जैसे खाना निवाला है, मुंह पे आ गया, मुंह तक आया था लेकिन अंदर नहीं गया। इतनी बेकार सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं कुछ केसेस में, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना डरा रही है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको, डिप्रेस कर रही है कि अगर ये सब क्या है। मतलब कोई
धोखा करके, कोई चीट करके, कोई परेशान करके, वो तो सब आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि मैं सच्चे दिल से, सच्चे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करा, तो मेरे नसीब में तो ठोकरे हैं। ये काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी फील हो रही है। अभी सिचुएशन में क्या चल रहा ना, आपकी जो विश पूरी नहीं हो रही है वो पूरी होने के चांसेस तो है, लेकिन क्या है कि आप जो अपना टावर सिचुएशन, सुनो, जो भी आपके लिए नहीं बना, आपके लिए नहीं बना, वो आपसे छूटने वाला है या छूट रहा है, उसको आप है ना छोड़ ही नहीं रहे हो, आप पकड़ के बैठे हो। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका अगर करियर का या जॉब का, बिजनेस का एक दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में हो सकता है, तो उस जगह अप्लाई करने के बजाय आप चाहते हो कि यहीं पे मेरा सब कुछ होना चाहिए, मेरा यही सब सेट है, मेरे को यही, इसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इसी स्टेट में, मुझे सब कुछ ठीक चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो वो चीज़ जो आप पकड़ के बैठे हो ना, कुछ, मैं ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो एक जो पैटर्न ब्रेक करना है, कार्मिक पैटर्न हो या एक ऐसी सिचुएशन ना जो आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके लिए करियर है, जो आपके लिए हर चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी, आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप ना ये सब चीज़ें से बाहर निकलो, आपको छोड़ो, आपको, आपके ऊपर टावर गिर रहे हैं, लेकिन आप छोड़ ही नहीं रहे, आप छोड़ ही नहीं रहे, आप छोड़ ही पा नहीं रहे हो। ये एक्चुअली ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा एडवाइस है। अपनी कार्मिक पैटर्न छोड़ो, अपनी कार्मिक हैबिट छोड़ो और आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट नामुमकिन जैसा है, और वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ग्रोथ का सवाल है, आपके आगे बढ़ने का सवाल है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का सवाल है। करनी पड़ेगी आपको, इस ट्रांजिशन को, आपको इस बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस नेगेटिव स्टेट से आपको बाहर पॉजिटिव स्टेट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि करियर आपका वेट कर रहा है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जो आपके करियर का फोकस है वो आपको वहाँ पे बैठने वाला है। जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, मतलब ना 6 सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे यहाँ तक रहोगे तो यहीं पे इधर सब कुछ, जैसे यही जो साइकिल है ना, लूप जैसा ना, पैटर्न चलता ही रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, चल रहा है। लेकिन बाहर निकलना है तो आपको उस लूप से, उस मतलब तूफान से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उस भूकंप का झटका तो लगा, लेकिन अभी नई शुरुआत करनी है, तो आपका मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ना, जो नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता, बस छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। एक नया जॉब हो या कुछ है, आपको लगेगा कि मेरे लिए यही सही है, यही बेहतर है। नहीं, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन अपने सिचुएशन में आप झांक के देखिए कि आपके सिचुएशन में आप कहाँ पे फंसे हुए हो, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, जो ना छोड़ने की स्पेशली गलती। किस्मत, कुदरत, यूनिवर्स चाहती है कि आप ये सब चीज़ें छोड़ो और आगे बढ़ो, ये नहीं आपको वो करना है। लेकिन आप वो जो एक ना डेविल की एनर्जी, जो ना एडिक्शंस है, जो कार्मिक हैबिट्स है ना, उसमें भी सुकून है, तकलीफ में भी सुकून है। भाई ठीक है ना, अपना नसीब खराब है, इतना बोल के आप उसको चला रहे हो, आपको खींच रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये बात पे ही आप रुक गए हो कि देखो देखो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या आगे नहीं। देखो तुम भी होते तो यही करते हो। अगर सब यही करने लगे तो सब फिसले जाएंगे ना। आपको मौका तो मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने का दिशा तो मिल रही है, दिशा तो मिल रही है। बहुत जल्द आपकी तरफ मुझे ट्रैवल करने के आसार बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल ट्रांजिट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो भाग के आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि आपके लिए सूरज तो उगा है, लेकिन आप अभी तक उठे नहीं हो, आप बिस्तर में पड़े हो कि भाई ठीक है, मैं रात को लेट सोया था, मैं तो रोया था, मैं रोई थी, फिर मैं हुआ, ये पकड़ के बैठे हो, मैं बीमार थी, मैं ये था। नहीं, आपको उठ के खड़े होना है।
आपकी इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ पे, वहाँ पे भी आपकी डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने के चांसेस है, लेकिन इस थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे काफ़ी हद तक है ना, मुझे अक्टूबर मंथ के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ये सब ठीक होते होते। माना कि हम लोग ये रेगुलरली करेंगे कि इसकी वजह से हमें टाइम फ्रेम थोड़ा कम होते होते नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है आपके इसमें, इस स्टेट से आपको बाहर निकलना है, इस स्टेट से, और वो होता है आपकी हीलिंग। कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में ट्रॉमा, कोई दुख तकलीफ, कोई धोखा ऐसा है जो आपको ना आप उसे पकड़ के बैठे हो। फॉरगिवनेस थेरेपी हो या हीलिंग प्रोसेस हो, उसका ज़रूरत है आपको। डेफिनेटली आप फ़र्क समझेंगे जैसे जैसे हीलिंग हो जाएगी ना। जैसे मेडिसिन खा के आप जब ठीक होते हो ना, तब आपका जो एक रेस्ट, मतलब ना सॉरी रेस्ट नहीं, आपका लेजीनेस है, आपको लगता है कि बस बीमार हुआ और पड़े रहो, वैसे नहीं, आपको उठ के खड़ा होना है। वो जो हीलिंग प्रोसेस है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों के लिए आपको रेडी होना है, पॉजिटिव थिंग्स के लिए आप रेडी होना। अचानक से आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी दस्तक दे सकती है, चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये अक्टूबर महीने में सब कुछ सेट होगा। बट मुझे चांसेस लग रहे हैं ना कि जुलाई एंड में या फिर अगस्त में इस चीज़ के ना कहीं एक आपको ना इंडिकेशंस मिलते जाएंगे, आपको कहीं सिम्टम्स मिलते जाएंगे कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। करियर के लिए बहुत बेहतरीन रीडिंग आई है, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा। बस आपको जो आप तोड़ नहीं पा रहे ना पैटर्न, उसको तोड़ना पड़ेगा। जो छूट रहे ना उसे एक्सेप्ट करो, और नई अपॉर्चुनिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सोच समझ के, अगेन बार बार कह रही हूँ, सोच समझ के डिसीजन लेना है, लेकिन ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको। लो, अब क्या कहना है आपको? सक्सेस, एंड अबंडेंस। अभी करियर के रीडिंग में अभी ये सब मैसेजेस आना, मतलब मैंने कहा ना आपको, जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी आपको पहले ही कहा था बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, लेकिन आपको इसको तैयार रहना पड़ेगा। सक्सेस एंड अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। सी, सक्सेस एंड अबंडेंस वेटिंग फॉर यू। यहाँ से देखते हैं, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Focus on a vision beyond yourself and your vision unicorn will help you. मैनिफेस्टेशंस आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मैनिफेस्टेशन लेकिन तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आपकी एनर्जी क्लियर हो। आपकी एनर्जी क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हो नहीं पाता, ये सुनना नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ये है, छोटे से लेवल से सही स्टार्ट कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट, पहले मेडिटेशंस, पहले हीलिंग, वो सब चीज़ें, पहले हीलिंग स्टार्ट करना है। हीलिंग से पहले फॉरगिवनेस थेरेपी करना है, हीलिंग करना है, फिर उसके बाद मेडिटेशंस है, और उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशंस करना है। सक्सेस ज़रूर है, अबंडेंस ज़रूर है, एंड क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द लव, कंपैशन एंड विजडम। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ना क्रिएटिव प्रोजेक्ट की ज़्यादा वाइब्स दे रहे हैं कि आपकी जो भी एक एक अलग ही पैशनेट जो आप चाहते हैं वो वाला मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो आपकी मन की करना चाहते हैं ना वो मिलने के चांसेस है, और जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें एक पैशन डेवलप होगा, जहाँ पे आपको ना क्रिएटिव मौका मिलेगा कि कुछ तो अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए। टॉरस, वाव, सेजिटेरियस साइंस की भी दो हैं, और 6th हाउस, वाव, इधर करियर वर्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये कल भी आया था ना, राइट? तो और मर्क्यूरी अगेन, ये मुझे दिखा रहा है ना कि आपके ग्रह दशा में, स्पेशली जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, कल की रीडिंग में भी सेम टू सेम कार्ड्स आए थे।
सजिटेरियस, मर्क्यूरी, सिक्स्थ हाउस, और वही चीज़ हो रही है। आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो रिसीव होने वाला है। प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बात करते वक्त बहुत ज़्यादा संभाल के रहिए, क्योंकि कुछ प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा, आपके आर्गुमेंट्स, आपके कन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी, मतलब आप कुछ बोल रहे हो, कुछ और समझ सकते हैं, ये आप ठीक से बात को समझ नहीं पा रहे हो, ये हो सकता है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, खास करके आर्ग्यूमेंट्स में मत पढ़िए, ये बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है। मेल्स लिखते वक्त, ईमेल्स लिखते वक्त, या फिर जो भी कम्युनिकेशन करते वक्त प्लीज़ बी केयरफुल विद द वर्ड्स, कुछ भी नेगेटिव ना हो, ये बात है। दिस एनर्जी imbues power, superior confidence, enthusiasm with faith, good fortune and authority। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगेन सैजिटेरियस साइन ऑफ भाग्य, लक का साइन है। तो डेफिनेटली आपका लक, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अब आपके नसीब का एक पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें बदलनी ही पड़ती है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, वो बात का ज़रूर ध्यान दें। आपकी हेल्थ, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना, उसको और इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा ना कि आपकी सर्विस एरिया, लाइक ना, आपका कहीं पे स्पेशली आप जॉब रिलेटेड परेशान हैं, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका करियर में कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपका रूटीन बहुत ज़्यादा सेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। And Taurus, this energy around you shows the abundance of nature. It's rich, earthy, productive and relaxed and slow। भले वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फीलिंग आ रही है, बट ये आप जानते हैं टॉरस साइन इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगेन अबेंडेंस का साइन है। तो डेफिनेटली आपकी बैंक बैलेंस, रिलेटेड टू बैंक बैलेंस, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो। बढ़ने के चांसेस तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपकी सोच बदलनी ज़रूरी है, सोच बदलनी ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान दें। और ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें, एंड विद वेरी पॉजिटिव नोट एंड क्लेमिंग द पॉजिटिविटी फॉर एवरीवन कि अबेंडेंस और सक्सेस आपको मिलके ही रहेगा, बस कुछ बदलने की ज़रूरत है आप में। तो वेरी वेरी पॉजिटिवली कह सकती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।